was trying to find a reason to tell you that I'm sorry. I've been lying all this while so that you never worry. Baby, meeting friends don't work. और कैसे हम लोग उसमें जितने भी इमेजेस को इंस्टॉल करना चाहते हैं, मतलब कि जैसे विंडोज 7, विंडोज सर्वर 2008, तो उसके आपके पास डीवीडी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें दो इंपॉर्टेंट फाइल होती है जिसका नाम होता है vim.vim, install.vim, और दूसरा होता है boot.vim, और ये हमारे सीडी के सोर्सेस फोल्डर के अंदर पाई जाती है। तो हमारे पास जाहिर सी बात है आईएसओ इमेज है, हाँ, चाहे आप आईएसओ इमेज लगा लीजिए, चाहे आप डीवीडी रख लीजिए, दोनों में ही मिलेगा आपको, क्योंकि बोथ आर सेम, install.vim और दूसरी होती है boot.vim। ओके, तो लेट्स बिगिन कि कैसे हम लोग इसको डिप्लॉय करते हैं। तो डिप्लॉय करने के लिए हमारे पास एक सर्वर होना चाहिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि मेरे पास एक सर्वर है जो कि एकदम फ्रेश है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सर्वर 2008 का इंस्टॉलेशन पढ़ा था, वही हमारी मशीन है, ये एकदम फ्रेश है, इस पर कोई भी अभी सर्विस नहीं है। तो पहला काम क्या, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करना। जब आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हो तो आपका डीएनएस की सर्विस जो होती है ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाती है। तो चलो देखते हैं कैसे हम लोग WDS कॉन्फ़िगर करें। तो फर्स्ट टाइम हमारा डेस्कटॉप खुल रहा है नाउ हियर। तो सारी सर्विसेज को इंस्टॉल करने से पहले कोई भी जब भी सर्वर बनता है तो उस सर्वर के पास क्या होती है, एक स्टैटिक आईपी होती है। नाउ तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस मशीन पर एक स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे। तो चलते हैं, सेम इज देयर लाइक विंडोज 7। तो आईपी में किसी को कंफ्यूजन? नो, गुड। जो भी कंफ्यूजन होगा हम लोग CCNA में देख लेंगे। नाउ हियर जो मैं अपनी आईपी देने जा रहा हूं वो है 192.168.100.254। कोई प्रॉब्लम? और हमारा जो सर्वर है का गेटवे है, यही हमारा मेन सर्वर है, तो हम इसका ही आईपी गेटवे बना देते हैं। और डीएनएस सर्वर भी यही बनेगा, क्यों? तो हम लोग इसकी भी आईपी डीएनएस में यही डाल देते हैं। क्लियर है? जी नहीं, क्योंकि हम लोग अगर DHCP के थ्रू ऑप्टेन पर अगर छोड़ देते हैं कि ऑटोमेटिकली आईपी ले, तो हम लोग को ये सिंप्लीफाई करने में बहुत प्रॉब्लम होगा कि हर बार आईपी चेंज होगी। और कोई हमारे पास WDS सर्वर है भी नहीं, तो आईपी कौन दे देगा? जाहिर सी बात है अपीपा होगा। तो DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करने में हमें प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सर्वर बने जा रही है, क्योंकि यहीं से इसकी शुरुआत होने जा रही है, तो हम लोग को स्टैटिक आईपी यहां पर डिफाइन करना होगा। आप किसी भी रेंज का यहां पर आईपी डिफाइन कर सकते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में। कर सकते हो, लेकिन इंटरनेट से जब कनेक्ट हो गए तो पब्लिक वाला तुम्हारा थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, तो हम लोगों के पास प्राइवेट का रेंज मैंने बताया था। क्लास ए का अगर यूटिलाइज करते हो तो 10 का पूरा, क्लास बी का 172.16 से लेकर 32 तक पूरा, और 31 तक, और क्लास सी में 192.168.0.0 से लेकर पूरा 192.168.255.255। क्लियर है? नाउ ओके करते हैं, एंड नाउ ओके। और हमारे देखिए कंप्यूटर का क्या नाम है, NY-DC1-2K8। क्लियर है? तो हमारी आईपी जो है पड़ गई है। जरा हम मशीन को, इसको डिसेबल इनेबल कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि फर्स्ट टाइम है। तो ये देखते हैं हम लोग, तो हमारी आईपी पड़ चुकी है या नहीं। तो हमारा डिफॉल्ट गेटवे में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, क्योंकि पहले जो हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया था, फिर से कॉन्फ़िगर कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आपकी बार ले लेगा। ठीक है, सही है। अब चलो, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम, आईपी तो पड़ गई, अब हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करेंगे। तो एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास ये होता है सर्वर मैनेजर, चाहे यहां से आप ओपन कर लीजिए, चाहे स्टार्ट मेनू में जाकर यहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में जाकर यहां पर देखिए आपका सर्वर मैनेजर है, दोनों जगह से आप सेम टास्क को ओपन करेंगे। क्लियर है? ओपन करते हैं, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी हमारा एक रोल है। रोल कहने का मतलब क्या है, एक सर्विस। सर्विस को यहां पर रोल के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब जैसे आप कोई मूवी बना रहे हो या कोई यहाँ पे एक्टिंग कर रहे हो या कोई भी चीज, तो आप क्या होता है कि हर एक पर्सन का एक अलग अलग टास्क होता है, एक अलग अलग रोल होता है, उसी के अकॉर्डिंग उसका काम होता है ना। तो सेम सिचुएशन इज हियर कि ये जो हमारा जो व्यक्ति है, ये हमारा कौन सा रोल अदा करेगा, उस रोल को बनाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। भाई तुम हीरो हो, तुम विलन हो, हाँ तुम डायरेक्टर हो, हाँ इस तरह के यहां पर सारे रोल दिए जाते हैं। तो यहां जो हमारा एक्टिव डायरेक्टरी मिलेगा वो कहां मिलेगा, रोल में। तो अभी देखो बता रहा है कि कोई भी रोल, 17 रोल यहां पर है, लेकिन कोई भी रोल इंस्टॉल्ड है 0। हाँ 0 आउट ऑफ 17। कहने का मतलब क्या, 17 यहां पर रोल दिए गए बट कोई भी रोल इंस्टॉल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, रोल को इंस्टॉल करेंगे। तो जो पहला हमारा रोल इंस्टॉल होगा वो कौन सा, एक्टिव डायरेक्टरी। तो यहां से जाएंगे ऐड रोल। क्लियर? ऐड रोल के बाद क्या करेंगे, अगर आपको इस प्रोसेस को बिगिन करना है, चालू करना है, आगे बढ़ने के लिए मतलब एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करने के लिए, तो आपको नेक्स्ट प्रेस करना पड़ेगा। तो यहां पर हमारी जो सर्विस का नाम है वो क्या है, सॉरी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, मतलब ADDS। क्या नाम है, ADDS। तो यहां पर देखो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, आप यहां पर पढ़ सकते हो कि ये एक्टिव डायरेक्टरी है क्या। क्लियर है? नहीं समझ में आएगा, डजेंट मैटर, इसको हम लोग फोकस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है? तो सबसे पहला काम हमारा जो फोकस है WDS पर है, तो पहले हम लोग इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। इस पर चेकआउट करेंगे तो इसके लिए एक डिपेंडेंसीज फीचर आ जाती है जिसका नाम होता है .NET फ्रेमवर्क 3.5.1। इसके लिए डिपेंडेंसीज है, जब तक आप इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक वो इंस्टॉल नहीं होगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐड रिक्वायर फीचर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट और इंस्टॉल। तो ये हमारा कुछ समय लेगा, 2 से 3 मिनट में भी। और एक्टिव डायरेक्टरी हमारा इंस्टॉल। अब हमें जरूरत है अपने इस पीसी को, जो हमारा डोमेन कंट्रोलर बनने जा रहा है, इसको अब प्रमोट करने की जरूरत है। प्रमोट का मतलब इसको हायर लेवल तक पहुंचाना, मतलब एक डोमेन इन्वायरमेंट क्रिएट करना का मतलब एक कवरेज एरिया बनाना। तो उसके लिए आप एक सिंपल कमांड रन मेनू में जाकर टाइप कर सकते हैं DC प्रोमो, जिसे कहते हैं डोमेन कंट्रोलर प्रमोशन। ओके, लेकिन आपको उसे लिखने की जरूरत नहीं है, वो यहीं पर सामने एक हाइपरलिंक के थ्रू मिल जाएगी। तो मैं उसके थ्रू आपको बताता हूं ट्रेडिशनल वे में। ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है, पारंपरिक तरीके से। समझ में आ रही है ना, कोई कंफ्यूजन? चलो गुड। कंफ्यूजन होगा, वीडियो को 5-6 बार रिपीट करके देख लीजिएगा सारा। नाउ हियर देखिए, आपसे बोल रहा है, इधर देखिए, कह रहा है सीधे क्लोज दिस विजार्ड
एंड लॉन्च द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉलेशन विजार्ड, जिसे क्या कहते हैं? क्लियर है? लिखा है सामने। आप यहां से क्या करेंगे? क्लोज करिए और यहीं पर आपको दिख जाएगी, जब रोल में जाएंगे और एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर सर्विसेज पर क्लिक करेंगे तो ये देखो रिफ्रेश हो रहा है और यहीं पर देखो क्या कर रहा है कि दिस सर्वर इज नॉट एट रनिंग एज अ डोमेन कंट्रोलर, प्लीज रन द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉलेशन विजार्ड एंड प्रेस व्हाट dcpromo.exe। तो आप रन मेनू में जाकर यहां पर टाइप कर सकते हैं डीसी प्रोमो, बस इंटर हिट कर दीजिए तो भी चलने लगेगा, जैसे देखते हैं। और यहीं पर आप क्लिक भी कर देते तो भी खुल जाता। तो मैं इसको अभी कैंसिल करता हूं और मैं यहीं से इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूं। क्लियर है? तो देखो मैंने यहां पर क्लिक किया, सेम हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रमोट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट आप एक नया डोमेन का इन्वायरमेंट बनाने जा रहे हैं तो यहां क्लिक कीजिए। ये क्या क्या हो रहा है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा एक्टिव डायरेक्टरी पढ़ना है। डोंट कंफ्यूज। नेक्स्ट, और यहां पर हम लोग क्या करते हैं, अपने डोमेन कंट्रोलर के लिए एक फॉरेस्ट क्रिएट करते हैं। फॉरेस्ट का मतलब एक जंगल। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक उसका नेम प्रोवाइड करते हैं। तो आप यहां पर कुछ भी नाम दे सकते हैं, लाइक samsung.com, ibm.com, scl.com, jetking.com, whatever। तो मैं यहां अपना जो डोमेन कंट्रोलर का नाम देने जा रहा हूं वो देने जा रहा हूं ग्लोबल मैटिक्स या ग्लोबल